आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि लास्ट 2 दिन से, पिछले 2 दिन से, 3 दिन से जो चीज़ें चल रही हैं, पैनल पे आके गुरशमिंदर साहब ने बोला कि वो इंडिया के सेशन में नहीं आएंगे। एंड जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, सभी लीडर्स हैं, सभी ने अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। मैं सिंपल आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दिल की बात आज करना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का अदरवाइज़ कोई ऐसा मकसद नहीं था। पिछले 10 to 15 डेज से, पिछले 15 से 20 दिनों से ना हम टोटली साइलेंट थे, मैं और मांगेराम जी। अच्छा लग रहा था कि अगर हमारे जाने से, अगर हमारे चले जाने से, इस मंच से जाने से अगर इंडिया के सारे लीडर्स एक टाइम पे एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं, होते हैं, आते हैं, आके अपना बेस्ट देते हैं, तो मुझे लगा कि हमें यहाँ से पीछे हटना चाहिए या क्विट होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए। ऐसी इंटेंशन नहीं है हमें किसी को नीचा दिखाने की, किसी को डाउन करने की, कि बार बार कोई हमारी मिन्नतें करे हमेशा ही। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमेशा ही एवरी टाइम ऐसा क्यों होता है कि हमें ही क्यों बार बार बुलाना पड़ता है या मनाना पड़ता है? हम क्यों नाराज होते हैं या क्यों पैनल से आउट हो जाते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है? ये आप लोगों को सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वही जो मैं अभी बोल के हटाऊँ ना, कि अब अगर हम नहीं आएंगे तो भी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। सिस्टम से बड़ा कोई नहीं होता, हम सिस्टम से बड़े नहीं हैं। हमने नो डाउट हमने सिस्टम को अपना टाइम दिया, अपना बेस्ट दिया। हम अच्छे लीडर नहीं हैं, हम मानते हैं, हम अच्छा नहीं बोलते हैं। क्लियरली मीटिंग में बोला जाता है कि गुड लीडर, लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है? अपनी ईगो को छोड़ना, ईगो को छोड़ के आना। मेरे से ज़्यादा आप लोग खुद समझदार हो कि एक्चुअल में लीडर की डेफिनेशन क्या होती है। आप अपने आप से पूछिए, एक्चुअल में लीडर अगर वाकई में अपने आप के, अपने बारे में सोचता, या मैं या मांगेराम जी, हम अगर सोचते हैं ना उस लेवल पे जाके, तो पिछले 3 साल से, 3 साल मेरे को, आज से 3 दिन बाद 15 अगस्त को मेरे को 3 साल हो जाएंगे, और 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ अपने इस परिवार के लिए, इस फैमिली के लिए, ऑन पैसिव के लिए 3 साल से दिन रात करके यहाँ पे वेट करना, ये शायद मैं अच्छा लीडर नहीं हूँ तब जाके मैं आज तक यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अदरवाइज़ क्या मेरी फैमिली नहीं है? क्या मुझे घर चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए? थिंक अबाउट दिस। आप खुद सोचिए इस बात को। मेरे पे उंगली करने से पहले एक लीडर क्या होता है, अपनी ईगो को छोड़ के। ईगो कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना अपने बारे में बता दूं, मैं कितना, आप इसको घटिया इंसान मानो, घटिया इंसान हूँ, छोटा हूँ। मेरी की बड़ी गंदी आदत है कि जब मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे मेरे वर्ड्स की वैल्यू नहीं है, अगर मैंने कुछ बोल दिया कि इसको इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके, आप खुद ही बोलते हो कि जैसे भाई आप जो बोलोगे हम वो मानेंगे और वो करेंगे। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला कि नहीं यार, इसको इस तरीके से ना करके इस तरीके से कर लेना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, कितनी बार हम अपने आप को लेट डाउन करें। तो इसीलिए हमने समझा कि अगर हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ये लाखों की टीम पहली बार नहीं बनाई है, इससे पहले भी 4 कंपनी 5 कंपनी में इन लैक्स में टीम रही है। ऊपर वाले की इतनी कृपा रही है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है ना, तो मैं
मैं तैयार हूँ कोई भी कीमत देने के लिए। बट अगर मैं सिंपल आप लोगों से अभी बोलना चाहूँगा, जो वो आप ध्यान से समझिएगा, जब एक प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत एक एक चीज़ को प्लान करके जब आपको डाउन किया जाए या आपको जीरो करने के बारे में प्लान किया जाए एक एक चीज़ को, मैं ये हवा में नहीं बोल रहा, मेरे पास इसके एविडेंस है, मैं प्रॉपर विद प्रूफ मैं ये बात सामने रखने को तैयार हूँ। और पिछले 5 दिन से 7 दिन से या 15-20 दिन से, ठीक है, मैं चाहता था कि हम बात करें, बट इस तरीके से नहीं। मैं चाहता था कि पब्लिक के सामने आके ये बातें ना हो, बट इतने कॉल, इतने मैसेज, टचवुड, गुरशविंदर जी ने सही बोला कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। मैं डेफिनेटली बोलना चाहता हूँ गुरशविंदर जी, आप बहुत अच्छे लीडर हो, इतने अच्छे लीडर, इतने ग्रेट लीडर हो कि आप दिमाग से चलते हो। मैं बहुत अच्छा लीडर नहीं हूँ, मैं दिमाग से नहीं चलता, मैं दिल से चलता हूँ। शायद इसीलिए, ठीक है, आज मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ और करनी पड़ रही हैं मेरे को। मैं रखने को तैयार हूँ, मेरे पास एविडेंस है। एक एक किस टाइम जस्सी को हाइपर करना है, ये शॉर्ट टेम्पर है, इसके साथ अगर इस तरीके से किया जाए तो ये अपना आपा खो देगा, ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। डेफिनेटली मैंने किया। और अगर ऐसे इंसान, एक बंदा जो हैदराबाद विजिट में अभी जाके आया है, मैं ओपनली बोलता हूँ, यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं ढिल्लों साहब, उनसे आप खुद बात कर लीजिएगा। वो पर्सन ये बोलता है कि जस्सी मांगेराम एंड देवीलाल जैसे घटिया इंसान को प्रमोट करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा पंगे कर रहा है। उसको ये नहीं पता है कि अगर वो ये पंगे करेगा देन उसका ग्लोबल लीडर का टैग उससे वापस ले लिया जाएगा और उसको जो भी फैसिलिटीज मिलनी है, जो चीज़ें मिलनी है, उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, मेरे लिए मेरे लीडर्स की रिस्पेक्ट से बढ़कर, मेरे लीडर से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है वो बड़े लीडर्स हो, छोटे लीडर्स हो, तब भी मैटर नहीं करता। एक आम इंसान हो, मेरे को वो भी मैटर नहीं करता। जो ऑन पैसे में सिंगल एक फाउंडर है, मेरे लिए वो भी उतनी वैल्यू रखता है। मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ, आज फिर बोलता हूँ, मैं ये चीज़ समझना चाहिए। और उन्होंने एक बात और बोली है, इतनी बड़ी बात मैं नहीं समझता कि वो बंदा इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है। अगर उसको किसी की शय है या किसी ने उसको बोला है बोलने को, या उसको पूछा गया कि आप हैदराबाद विजिट करके आए, आपकी टीम नहीं थी, कुछ नहीं था, सामने वाला क्या बोलता आपको पता है? सामने वाले ने यह बोला है कि मैं बोलने हुए भी मेरे को शर्म आती है। सामने वाले ने बोला क्लियरली कि ढिल्लों साहब से बात करते रहते हैं कंटिन्यू, उनको सलाम बजाना पड़ता है, ठीक है। ये बातें मेरे को ये नहीं समझ आती कि क्यों ये सारी चीज़ें मार्केट में इस तरीके से होती हैं। मैं ढिल्लों साहब आपको इसका एविडेंस दूंगा, प्रूफ दूंगा, मेरे पास विद प्रूफ है ये भी, और भी चीज़ों के बहुत सारे ऐसी एविडेंस हैं, तो मैं नहीं कहीं भी शेयर करना चाहता, ठीक। हाँ, मेरी एक बहुत जो बुरी आदत है वो ये है कि जब मुझे लगता है कि मैं डाउन जा रहा हूँ, मेरे को लेट डाउन किया जा रहा है, जो बंदा कर रहा है जिसकी वजह से मैं हो रहा हूँ, मैं टोटली आउट हो जाता हूँ। मैं फ़ोन नहीं उठाता भाजी आपका। मैंने फ़ोन पिछले 15 दिन से 20 दिन से मैं नहीं उठा रहा हूँ, यही रीज़न है। बाकी ये परिवार मेरा जितना आपका है ढिल्लों साहब, उतना मेरा है। दिन रात मर के इस परिवार को बनाया है, अपना प्यार दिया है। पैनल पे आऊँ ना आऊँ मेरे लिए मैटर नहीं करता सर। आप सभी मेरी फैमिली हो, कहीं भी किसी भी टाइम मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आप लोगों के साथ हूँ हमेशा ही। कितने कॉल आते हैं आप सभी जानते हैं कि मोस्टली मैं कॉल नहीं पिक कर पाता, तो कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। सो वो एक मेरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उन चीज़ों से कभी ना भागा हूँ ना भागूंगा। बट जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी जहाँ पे वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पे आना मैं नहीं अच्छा समझता कि हमें वहाँ पे आना चाहिए। रही मांगेराम जी की बात, मांगेराम सर वो इंसान हैं जिन्होंने मेरे को पिछले 20 दिन से सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि जैसे चुप रहे यार। चुप रहने में जो चीज़ है, जो सुख चुप रहने में है ना,
बोलने में कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आज तक पिछले 15-20 दिनों से कोई भी बात किसी के साथ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मैं चुप हूँ। तो प्लीज़ कृपया करके आप हमें चुप तो रहने दें। मुझे पता है ये 15 अगस्त आ रहा है, ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का 3rd ईयर्स कंप्लीट होगा, यहाँ पे बहुत मेमोरेबल डे है। बट मैं नहीं चाहता कि मैं इसको किसी तरीके से सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि जब इस तरीके से चीज़ें चलती हैं ना, जब प्लान करके आपको नीचा दिखाना या आपको नीचा करने के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इस दिन को कोई बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रहेगी इस बार, ठीक है। एंड मेरे को ये नहीं पता कि ये वीडियो मार्केट में आने के बाद आप सभी जितने ग्रेट लीडर्स हैं, जितने पैनल्स पे आते हैं, नो डाउट मेरे भाई हैं, आपके साथ किसी विचारों की जंग है ये। आपके विचार हो सकता है मेरे विचार आपसे मेल ना खाते हों, ठीक है। इंसान आप सभी बहुत बढ़िया हैं। ढिल्लों साहब आपकी तारीफ़ करता हूँ, आप मेरी वीडियो सुनोगे। यू आर अ ग्रेट लीडर, बहुत अच्छे लीडर हो पाजी। जितना दिमाग के साथ आप लीड करते हो पाजी, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एस सर से हमारी बात नहीं होती है, बात होती है मेरी, एस सर से बात होती है, बट नहीं बोल सकता, कभी नहीं बता सकता। पहली चीज़ ढिल्लों साहब आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, बहुत पेन होती है यहाँ पे, पेन होती है, इतनी पेन होती है ना, जब आके आप इंडियंस को मतलब इस तरीके से बोलते हो, ब्लडी इंडियन, ठीक है, यू ऑल्सो इंडियन। ढिल्लों साहब वहाँ पे 10 साल रहने के मतलब ये नहीं है कि आपकी जीन्स चेंज हो गई है, बट आप हमारे भाई हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये वर्ड ना यूज़ किया करें, कभी मत यूज़ करें। आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, सारे करते हैं, हम भी करते हैं। लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी पाजी कि आपने ये परिवार मेरे को दिया, ये अपॉर्चुनिटी ऑन पैसे मेरे को दिया। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में इससे बढ़कर शायद कुछ नहीं है। इसी के लिए जी रहा हूँ, इसी के लिए जीऊँगा। अगर कभी लगा कि बहुत ज़्यादा डाउन चला गया हूँ तो शायद नहीं यहाँ पे दिखूँगा, कभी भी नहीं दिखूँगा। आज सुबह से आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से कितने मैसेज कितने ज़्यादा आ चुके हैं, मैं कितने उनको रीड कर करके मैं कितनी बार मैं खुद रो चुका हूँ। मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं अभी भी वीडियो बना पाऊँगा, बट क्योंकि लोगों ने अभी तक सिक्के का एक पहलू देखा है, एक तरफ की बातें सुनी हैं, ठीक है। मैं बहुत कुछ है ऐसा बोलने को जो मैं बोलना चाहता हूँ, बोल सकता हूँ। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, नहीं पता। ढिल्लों साहब मैं नहीं बताना चाहता इस मंच के माध्यम से। जिन लोगों को मान लो मैं प्रमोट करता हूं, उन लोगों को लेट डाउन किस लेवल पे किया जाता है उसके भी मेरे पास प्रूफ्स हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने ज़्यादा बोला गया है मेरे से, बट मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि अगर मेरे सिस्टम से हट जाने से या मेरे पीछे हो जाने से, मेरे ना आने से, सभी लीडर्स का यहाँ पे आना होता है, पैनल पे टाइम देते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि हमें आना चाहिए। हम जहाँ पे हैं हम वहीं पे ठीक हैं, हमें नहीं आना चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी आज से 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 15 अगस्त है। मेरे को नहीं पता कि मैं आऊँगा नहीं आ पाऊँगा। एक चीज़ और बोलता हूँ, यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर मुशर्रफ साहब यहाँ पे रहते हैं आपके पैनल में। मैं उन भाई को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग आपको कॉल करते हैं, आप समझ गए होंगे मैं इस मंच के माध्यम से कुछ नहीं बोलना चाहता। आपने उनको ब्लॉक कर रखा है और हैंड रेज नहीं करने देते हो आप उनको, तो प्लीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नहीं बोलना चाहता वो चीज़ें यहाँ पे। तो मुशर्रफ साहब थोड़ा समझिए आप, ठीक है। बोलने से पहले 4 बार शब्दों का चयन करें कि आप क्या बोल रहे हैं। एंड आप पीछे, ठीक है, आप उन्हीं लोगों के साथ थे और आज उन लोगों से आप दूर क्यों हैं, क्यों आपने उन लोगों को ब्लॉक कर रखा है। ब्रदर आप प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। एंड मैं माफ़ी चाहता हूँ अगेन अगर मेरे से कुछ भी कम ज़्यादा बोला गया, इंटेंशन ऐसी नहीं है, ठीक है, किसी को हर्ट करने की। ढिल्लों साहब आपकी रिस्पेक्ट पहले भी थी, आज भी है, बट प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दिमाग से मत चलिए, दिल से चलिए,
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं उन सभी से मैं तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड आज स्पेशली रक्षाबंधन का त्यौहार है। मेरी पैनल की जितनी भी हमारी बहनें हैं इस सोन पैसिव की फैमिली में, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशल थैंक्स टू पूजा पांडे, मेरी बहन जिन्होंने लास्ट ईयर भी मेरे को राखी बांधी थी, एंड सीमा शंकर, सुभा शंकर की सिस्टर, हरप्रीत का तो खैर फर्स्ट टाइम नहीं है, पहली बार नहीं है, कंटिन्यू आती रहती है इनकी। तो सो ये 3 मेरी बहनें जिन्होंने मेरे को राखी भेजी है, तो इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इवन आपके अलावा जितनी भी मेरी बहनें हैं इस मंच से मेरी इस वीडियो को सुन रही हैं, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। एंड अगेन दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत